सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अश्विनी शर्मा आज एक बार फिर से नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुसी से पहला पाठ शुचि पर्यावरणम, जिसे लिखा है संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर हरिचंद शर्मा जी ने। हरिचंद शर्मा जी के संग्रह लसल लतिका से यह पाठ लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है और इस महानगरीय वातावरण को छोड़कर किसी वन्य प्रदेश में जाने की अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता है। आइए पहले पाठ का सस्वर वाचन करते हैं और उसके बाद सरलार्थ और उसके अन्वय को समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब पाठ पे प्रस्तुत श्लोकों का सस्वर वाचन करते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं। शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम्। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं। शुचिपर्यावरणं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं। यानानां पङ्क्त्यो ह्यनन्ताः कठिनं संस्मरणं शुचिपर्यावरणं। शुचिपर्यावरणं वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुत्सितवस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं। करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं। शुचिपर्यावरणं कञ्चित् कालं नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम्। एकान्तारिक्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं। शुचिपर्यावरणं हरिततरूणां ललितलतानां मालारमणीया कुसुमावलिः समीरचालिता स्यान्मे वर्णीया। नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं। शुचिपर्यावरणं ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम। चाकचिक्य जालं नो कुर्यात् जीवित रसहरणं शुचिपर्यावरणं। शुचिपर्यावरणं प्रस्तरतले लतातरुगुल्माः नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। मानवाय जीवनं कामये
नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। आइए इस पाठ के अन्वय को समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब प्रत्येक श्लोक का सरलार्थ करते हुए उसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्वहम अत्र, यहाँ पर जीवन जीना बहुत कठिन है। प्रकृतिरेव शरणम, केवल प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रम, महानगर मध्य, महानगर के बीच में चलदनिशम, दिन रात चल रही हैं। कालायश्चक्रम, काला चक्र दिन रात चल रहा है। लोहे का चक्का दिन रात चल रहा है, अर्थात बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। मनः शोषयत, यह काला चक्का जो है, मनः शोषयत, मन को सुखाते हुए, तनुः पेशयत, और शरीर को पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम, टेढ़ा घूम रहा है। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम, अर्थात इसके भयानक दांतों से केवल मानव का विनाश ही हो रहा है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध रखना जरूरी है। इस श्लोक में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का वर्णन किया गया है। महानगर में रहने वाले लोग अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कवि ने कल कारखानों को, फैक्ट्रियों और यातायात के साधनों को लोहे का चक्का कहा है, जिस कारण मानव विनाश की ओर जा रहा है। ऐसे में कवि ने केवल बचने का एकमात्र साधन प्रकृति की शरण को ही बताया है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम, शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। सैकड़ों गाड़ियाँ कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन मैला धुआं छोड़ रही है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी, संधावती चलती है, वितरंती ध्वानम, वितरंती ध्वानम अर्थात बहुत ज़्यादा कोलाहल करती हुई चलती हैं। यानानाम पंक्तयो हि अनंताः कठिनम संस्मरणम, असंख्य गाड़ियों की पंक्तियों के कारण चलना भी कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण को बचाना ज़रूरी हो गया है। इस श्लोक में कवि ने बढ़ते हुए वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। कवि ने कहा है कि मोटर गाड़ियों और रेलगाड़ियों से वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ ही इनसे निकलने वाली आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण भी हो गया है। इसके कारण मानव का निकलना भी कठिन हो गया है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, अर्थात वायुमंडलम भृशम दूषितम, अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और जल भी निर्मल अर्थात स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समलम धरातलम, इस धरातल पर कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य, कुत्सित वस्तु भोज्य पदार्थों में निंदनीय वस्तुएं मिल रही हैं। समलम धरातलम, और ये धरातल जो है, ये पृथ्वी भी गंदगी से युक्त हो चुकी है। करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम, अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि आंतरिक जगत की पूर्ण रूप से शुद्धता तो सबसे पहले बाहर ही जाकर करनी चाहिए। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण को सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए। यहाँ पर कवि ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु में मिलावट हो रही है, सारी पृथ्वी दूषित हो गई है। महानगरों में प्रदूषण के कारण रह पाना भी असंभव है। ऐसे में मनुष्य
प्रकृति की शरण में जाना ही बेहतर समझता है। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम। यहाँ पर कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि कंचित कालम, कुछ काल के लिए, मुझे कुछ समय के लिए इस महानगर से दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। प्रपश्यामि, देखना चाहता हूँ, ग्रामांते, गांव के अंत में, निर्झर, झरना, नदी, पयः पूरम, पानी से भरा हुआ तालाब मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। कुछ समय के लिए एकांते कांतारे, एकांत जंगल में मेरा घूमना भी हो जाएगा। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध रखना जरूरी है। यहाँ पर कवि अपने मन की इच्छा को व्यक्त कर रहा है कि प्रदूषण से दूर मैं अब ग्राम्य क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर प्रदूषण मुक्त होता है। जल से भरे हुए तालाब, झरने और नदियों के कारण प्रदूषण वहाँ नहीं होता है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों, ललित लतानाम, सुंदर लताओं, माला रमणीया, सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियाँ, कुसुमावलीह समीर चालिता स्यान में वर्णीया। हवा से चलाई हुई फूलों की पंक्तियाँ, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। और सुंदर आम से लिपटी हुई लता के साथ घूमना मुझे अच्छा प्रतीत होता है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण शुद्ध रहना अनिवार्य है। अईचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम। चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम। शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर कवि सभी को वन्य प्रांत की ओर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। अईचल बंधो, सभी चलिए। खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह की जहाँ पर ध्वनि आती है। गुंजित वन देशम, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन्य प्रदेश में चलिए। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम। जहाँ पर पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, नगर के शोरगुल से दूर मनुष्यों के लिए सुख देने वाले इस संदेश को आप लीजिए। चाक चिक्के जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। चाक चिक्के जालम, चकाचौंध से भरी हुई दुनिया जीवित रसहरणम, हमारे जीवन के रस का हरण कर रही है। इसलिए हे भाई, आप वन्य प्रांतों की ओर चलिए। प्रस्तुत श्लोक में कवि सभी को चकाचौंध से भरी हुई दुनिया से दूर, महानगरों की दुनिया से दूर वन्य प्रांत की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मः नो भवन्तु पिष्टाः। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टाः। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् नो प्रस्तर तले पिष्टाः लता तरुगुल्मा भवन्तु। कवि कह रहा है कि पाषाणी सभ्यता उसी प्रकार से प्रकृति में विकास नहीं कर सकती जिस प्रकार से प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे पिसी हुई लता, तरु वृक्ष और गुल्मा झाड़ियाँ, ये तीनों चीज़ें पत्थर के नीचे होने के कारण विकास नहीं कर सकती। इसी प्रकार से पथरीली सभ्यता भी विकास नहीं कर सकती। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। अतः हमें मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करनी चाहिए। नो जीवन मरणम, न कि जीवन के विनाश की। शुचि पर्यावरणम। प्रस्तुत श्लोक में कवि कहता है कि जिस प्रकार से पत्थर के नीचे दबी हुई झाड़ी, लता और वृक्ष का विकास संभव नहीं है, उसी प्रकार से महानगरों में भी इस भारी प्रदूषण के कारण मनुष्य का विकास संभव नहीं है।
इसलिए मनुष्य को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उसका महानगर, उसका क्षेत्र प्रदूषण मुक्त हो सके। तो ये था पाठ शुचि पर्यावरणम, जिसके रचयिता हैं संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर हरिचंद शर्मा जी, जिनके संग्रह लसल लतिका से यह पाठ लिया गया है। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।